चलिए आपको ले चलते हैं साल 1526 में। एक ऐसा मैदान जहां दो सेनाएं आमने सामने थीं और एक ऐसी जंग होने वाली थी जो हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये कहानी है पानीपत की पहली और सबसे निर्णायक लड़ाई की। पानीपत ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये तो समझिए भारत की किस्मत का चौराहा था। एक ऐसा मैदान जहां इतिहास ने बार बार करवट बदली और बड़े बड़े साम्राज्यों की तकदीर का फैसला हुआ। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे महज 15,000 सैनिक अपने से 3 गुना बड़ी फौज को धूल चटा सकते हैं? यहीं से हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। देखिए, इसका जवाब छिपा है पानीपत की लोकेशन में। इसे आप उत्तर भारत का एंट्री गेट समझ सकते हैं। दिल्ली पर कब्जा करना है तो रास्ता पानीपत से ही होकर जाता था। यहाँ के खुले मैदान बड़ी बड़ी लड़ाइयों के लिए एकदम सही थे। जिसने भी ये गेट जीत लिया, समझो दिल्ली का सिंहासन उसका हो गया। तो ठीक है, अब जरा मैदान के दोनों तरफ के खिलाड़ियों से मिलते हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक तरफ बाबर के पास सिर्फ 15,000 सैनिक और 24 तोपें, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल फौज 50,000 से भी ज्यादा सैनिक और साथ में 1,000 जंगी हाथी। सोचिए, उस जमाने के जीते जागते टैंक किसी भी सेना का हौसला पस्त करने के लिए काफी थे। और सिर्फ सेना ही नहीं, सेनापतियों में भी जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था दिल्ली का जिद्दी सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो एक बिखरती हुई सल्तनत को संभालने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ था बाबर, जिसके खून में तैमूर और चंगेज खां की विरासत दौड़ रही थी और जिसके दिल में अपना सब कुछ हारने के बाद एक नया साम्राज्य बनाने की जबरदस्त आग थी। तो फिर बाबर ने ये नामुमकिन लगने वाली लड़ाई जीती कैसे? इसका राज छिपा है उसकी एक बेहद घातक रणनीति में, एक ऐसी तरकीब जो उसने उस वक्त की सुपर पावर ओटोमन तुर्कों से सीखी थी। देखिए, बाबर का असली हथियार सिर्फ बंदूकें नहीं थीं, उसने ओटोमन साम्राज्य से एक कमाल की मिलिट्री तकनीक सीखी थी। उस दौर में ओटोमन बारूद के इस्तेमाल के मास्टर थे और बाबर ने ये हुनर अपने 2 सबसे बेहतरीन तोपचियों उस्ताद अली कुली और मुस्तफा रूमी की मदद से पानीपत के मैदान में उतारा। इस तकनीक का पहला हिस्सा था अरबा। ये क्या था? ये असल में 700 गाड़ियों से बनी एक किलेबंदी थी। इन गाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से बांधकर एक दीवार बना दी जाती थी, जिसके पीछे तोपें और बंदूकची दुश्मन के हमले से बचकर छिपे रहते थे। एक तरह का चलता फिरता किला। और दूसरी तरफ थी तुलुगमा चाल। ये एक क्लासिक फ्लैंकिंग मैनूवर था। मतलब जब दुश्मन सामने से हमला कर रहा हो तो छोटी छोटी घुड़सवार टुकड़ियां तेजी से घूमकर दुश्मन को साइड से और पीछे से घेर लेती थी, जिससे उनमें भगदड़ मच जाती थी। तो पूरा प्लान कुछ ऐसा था। पहले अरबा की दीवार बनाकर दुश्मन को रोको, फिर सामने से तोपों और बंदूकों की बौछार कर दो, और जैसे ही उनमें भगदड़ मचे, तुलुगमा टुकड़ियों से दोनों तरफ से घेर कर काम तमाम कर दो। रक्षा और हमले का क्या कमाल का जाल था। और फिर वो दिन आया, 21 अप्रैल 1526। चलिए देखते हैं कि मैदान जंग में ये प्लान कितना कामयाब हुआ। और बस यहीं पर गेम पलट गया। बाबर की तोपों की भयानक आवाज ने लोदी के हाथियों को ऐसा डराया कि वो बिदक गए और पलटकर अपनी ही फौज को रौंदने लगे। सोचिए क्या अफरा तफरी मची होगी। जो हाथी लोदी की सबसे बड़ी ताकत थे, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। और इस एक चाल का नतीजा, ये नंबर देखिए, 20,000। सिर्फ कुछ घंटों की लड़ाई में लोदी के 20,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। खुद सुल्तान इब्राहिम लोदी भी जंग के मैदान में मारा गया। सुबह लड़ाई शुरू हुई, दोपहर तक इब्राहिम लोदी मारा गया और शाम होते होते लोदी की सेना पूरी तरह बिखर गई। एक ही दिन में 300 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की सुबह हुई। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या बाबर की जीत का सारा क्रेडिट उसकी तोपों, नई तरकीबों को दे देना चाहिए? असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सच तो ये है कि दिल्ली सल्तनत उस वक्त एक खोखले पेड़ की तरह थी। सुल्तान इब्राहिम लोदी से उसके अपने ही सरदार और अमीर खुश नहीं थे, बल्कि बाबर को तो हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता भी इन्हीं बागियों ने दिया था। यानी लोदी का सबसे बड़ा दुश्मन बाबर नहीं, बल्कि भरोसे की कमी थी। जैसा कि प्रोफेसर जी खुराना कहते हैं,
अगर इब्राहिम को अपने ही आदमियों की वफादारी का यकीन होता तो वो अपनी योजना पर टिका रहता और शायद बाबर को पीछे हटने पर मजबूर कर देता। तो कुल मिला के बात यह है कि बाबर की जीत एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह थी। एक तरफ थी उसकी आधुनिक तकनीक और रणनीति और दूसरी तरफ थी एक ऐसी सल्तनत जो अंदर से टूट चुकी थी। तकनीक ने वो चिंगारी दी, लेकिन फूट और विश्वासघात का बारूद तो पहले से ही मौजूद था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। सोचिए, अगर उस दिन लोदी के सरदारों ने उसे धोखा ना दिया होता तो क्या आज दुनिया में ताजमहल होता? इतिहास के यही क्या होता अगर वाले सवाल ही तो इसे इतना रोमांचक बनाते हैं।